मेरी तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल की शुरुआत को लेके मैं थोड़ी देर पहले कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं क्या पूछूं, क्योंकि बहुत कुछ है एचएस पनाग सर को बताने के लिए कि वो हमें कुछ बताएं, बहुत सारा कुछ। गुल पनाग के पास भी बहुत कुछ है जो वो हमें बता सकती हैं या बताना चाहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इस सेशन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, तो हमने इसकी का एक तोड़ निकाला थोड़ी देर पहले। और जब मैं बैक ऑफ द कैमरा बात कर रही थी गुलपनाग से, तो फिर इन्होंने बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये मुद्दा इस सेशन में होना भी चाहिए। तो उस ओर बढ़ते हुए सबसे पहले मेरा सवाल होगा गुलपनाग जी से। गुलपनाग, एक एक्ट्रेस और एक एक्टिव पॉलिटिशियन, घर का माहौल बिल्कुल डिसिप्लिन वाला, फादर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग। उस डिसिप्लिन को आपने अपने ओवरऑल करियर में, अपने पूरे सफ़र में किस तरीके से रखा है, और वो डिसिप्लिन क्या आज भी है? थैंक यू पल्लवी जी। आपने बहुत ही डीप सवाल पूछा है जिसका इजी आंसर नहीं। वो मैं अपने पेरेंट्स, अपने फादर और मेरे फादर के मिलिट्री करियर की वजह से हूँ। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, उनकी जो डिसिप्लिन मैंने इम्बाइब की है, जो डिज़ायर टू एक्सेल, टू चेज न्यू गोल्स, टू बी अपराइट इन ऑल वेज, वो इन्हीं से मुझे मिला है। तो मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बताना चाहूँगी। बहुत साल पहले, अब तो बहुत साल बीत चुके हैं, मैं मिस इंडिया बनी थी, तो सब लोग उस वक्त कहा करते थे कि ये ब्रिगेडियर साहब गुलपनाग के फादर हैं। फिर कुछ 8-9 साल पहले, शायद 5 साल पहले, मुझे एक बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट मिले, यूके ऑफिस से इंडिया आए थे। तो उन्होंने कहा कि ओ, आर यू दैट जनरल पनाग्स डॉटर? सो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेरे फादर के तौर पर आज की इस इंट्रोडक्शन में आप शायद इन्हें देखें। मैं जानती हूँ कि आप इन्हें इनकी हस्ती और इनके स्टेटस और इनके अचीवमेंट से आप वाकिफ़ हैं, पर मुझे जो गर्व, जो फ़ख्र महसूस होता है जब मुझे कहीं पर भी मैं जाऊँ और वो बोले यू आर जनरल पनाग्स डॉटर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। इनके फॉर्मर स्टूडेंट्स, इतने जर्नलिस्ट मुझे आके मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि यू नो योर फादर इज सच एन अपराइट मैन, ही सेज व्हाट हैज़ टू बी सेड while being a true patriot। तो मैं गिन नहीं सकती हूँ पिछले 3-4 सालों में, मतलब वो तो अभी रिसेंट बात कर रही हूँ, कि कितने लोग मुझे आके हमेशा मेरा हाथ मिलाते हैं क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। पर जो आपका सवाल था, मैं उसको पूरी तरह से उसका जवाब देते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो डिसिप्लिन जो इन्वायरमेंट ने हमें दिया, एक आर्म फोर्सेस इन्वायरमेंट ने, जो मेरे पिताजी ने उस इन्वायरमेंट में मौजूद होने के बावजूद हम पर फिर भी कायम रखा। क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में जो बाहर से डिसिप्लिन है लेकिन घर उनका रिलैक्स्ड होता है, मतलब गोल सेटिंग नहीं होती, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट घर पे नहीं होता। जो इन्होंने एक मार्गदर्शन किया डिसिप्लिन को लेकर, वो मैं मानती हूँ मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक लर्निंग रही है। और आज भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा बेटा 5 साल का है, वो भी डिसिप्लिन हो किसी तरीके से, कुछ मैं उससे पास कर सकूं जो मुझे इनसे देखने को और सीखने को मिला। बिल्कुल, आगे इसी पेरेंटिंग की बात करेंगे हम कि किस तरीके से आपने उस चीज़ को अपनी पूरी लाइफ में उतारा है। सर, अब गुलपनाग अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि वो बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं और वो सारे डिसिप्लिन उन्होंने अपने अंदर रखी हुई हैं, वो जो अपने बेटे को दे रही हैं वो सारे डिसिप्लिन्स। लेकिन एक थोड़ा सा अलग सवाल मेरा होगा, बीइंग अ फादर, जब गुलपनाग थोड़ी इनडिसिप्लिनरी एक्शंस करती होंगी घर में जो आपको पसंद नहीं आता होगा कभी, तो उस चीज़ को आपने किस तरीके से ठीक किया? क्योंकि अचानक से किसी भी बच्चे में डिसिप्लिन नहीं आता, उसको बहुत पोषित करना पड़ता है। बच्चे में डिसिप्लिन लाने के लिए हर रोज़ उसको काउंसल करना पड़ता है।
तो एज अ फादर आपने किस तरीके से गुलपनाग में वो सारे डिसिप्लिन्स डाली जो आपने खुद सीखी अपने आर्मी करियर के दौरान? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जिक्र हो रहा था कि वेदर आई एम नोन एज हर फादर और शी इज़ नोन एज माई डॉटर। मैं कहूँगा कि किसी भी पेरेंट्स के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि उनके बच्चे अचीवर्स हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। तो एक तो ये इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि मैं गुलपनाग का फादर हूँ तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन एक बात तय है कि जब आप पेरेंट्स हैं और जब आप बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, रोल मॉडल एक फेल सेफ लीडरशिप फिलॉसफी है। सेना के अंदर भी जब भी कोई लीडर होता है, और हर लेवल पर लीडर होता है, चाहे 10 आदमियों का सेक्शन कमांडर हो, चाहे एक आर्मी कमांडर हो। जब मैं आर्मी कमांडर नदन कमांड में था, मेरे नीचे 3,70,000 आदमी थे। सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं। वो देखते हैं कि क्या आपका कॉन्डक्ट इंटीग्रेटेड है, एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी हो, क्या आप में डुप्लिसिटी है, क्या आप दोगले आदमी हो। तो सबकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं। अगर आप रोल मॉडल हैं तो आधी लीडरशिप की जो जंग है, जो इन्फ्लुएंस करने की जंग है, वो जीत ली जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा कोशिश ये रही है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कि हम एक रोल मॉडल बनकर रहें। और जहाँ तक सवाल है डिसिप्लिन का, जो पल्लवी जी ने पूछा, मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन को छोड़िए कि एक जो ओवरऑल सेना की लीडरशिप, जो एक लीडरशिप एनवायरनमेंट है जिसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर ट्रेट्स, लीडरशिप के जो एट्रीब्यूट्स हैं, और उसको एक्शन में लाने के लिए जो कुछ हम फौज में करते हैं, वो सब बातें आम आदमियों के लिए, बच्चों के लिए भी लागू हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं देखता था कि अगर इनका डिसिप्लिन थोड़ा ख़राब है, तो उसको मैं इस नज़रिए से देखता था कि इसको कैसे करेक्ट किया जाए, और इस डिसिप्लिन को बिना उसको एक ठेस पहुंचाए, बिना उसको एक ह्यूमिलिएशन के, कैसे उसको एक दूसरी तरफ उसका रुख मोड़ा जाए। जैसे कि अगर बच्चा शेखी मार रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, तो ठीक है, आप मान लीजिए, तो आप उसको कहिए कि ठीक है, आप इस दिशा में जाएं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये प्लान है आपका, आप ऐसा कर सकते हैं। और बाकी छोटी मोटी बातें जो हैं, रैप ऑन द नकल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ जी। अभी सर ने कहा कि शेखी वाली बात, कि बच्चा जब शेखी करता है, क्या गुलपनाग ने कभी अपने बचपन में शेखी करने की कोशिश की अपने फ्रेंड्स के सामने? आई थिंक मैं और मेरे भाई ने इतनी कहानियाँ बनाई हैं, और मैं बस अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी पोल नहीं कभी खोली। मतलब इतनी शेखी मारते थे मैं और शेरबीर। अभी भी शायद अगर हमें कोई जानता ना हो, हम कोशिश करते हैं मारने की। तो वो तो हमारा एक मतलब एक कह लीजिए तकिया कलाम है। तो आई थिंक एज ऑल किड्स दे डू इट। कुछ इमेजिनेशन होती है, कुछ स्टोरी टेलिंग होती है, और कुछ स्टोरी टेलिंग और इमेजिनेशन ड्रीम्स में टर्न हो जाते हैं। कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं बहुत छोटी थी, शायद 6 या 7 साल की, तो मैंने कहा था कि मैं ना मिस इंडिया बनूंगी, या फिर मेरे पापा मुझे कहते थे ये करना है ना, फिर मिस इंडिया बन जाना, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कॉन्टेस्ट, बट जब तक मैं 15 साल की हुई तब तक तो सब लोग घर में बोलते थे, अगर तुम्हें वो करना है जो तुम नहीं फिलहाल कर सकती हो तो मिस इंडिया बन जाओ। मैंने दादी जी से पूछा मैं बाल काट लूँ, उन्होंने कहा जब मिस इंडिया बन जाओगी तब काट लेना। मतलब इट वॉज द स्टैंडर्ड थिंग इन माई फैमिली फॉर मी टू डू what I wanted to do once I became Miss India.